अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डमी लिस्टिंग है उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, जो डमी लिस्टिंग है वो आपकी बेसिकली प्री मैच्योर लिस्टिंग ही है, बस उसमें भी फिलहाल डमी कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन उसको आप सर्टेन अप्रूवल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए उसको यूज़ करना है और स्टार्ट करते हैं हम कि आपने उसके साथ सबसे पहले केस कैसे खोलना है। ठीक है, तो आपने हेल्प में जाकर ये जो हेल्प सेक्शन है यहाँ पे आप सारे केसेस खोल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के मेजर सॉल्यूशंस आप यहाँ से ढूंढेंगे। ठीक है, और जो केसेस खोल के अमेज़न तक पहुँचने हैं उनको ट्रैक करना है वो सारा इस हेल्प में जाके करेंगे। तो एक वीए को अच्छी तरह इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसकी सेंस भी होनी चाहिए कि केसेस कब कब किन मौके पे खोलते हैं, उनको लिखते कैसे हैं और क्या अमेज़न सपोर्ट की कंडीशन होती है, तो उस हिसाब से आपने किस तरह उनको जस्टिफाई करना है अपना केस। अमेज़न सपोर्ट काफ़ी हद तक इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, तो आपने उनको इफेक्टिव बनाना होता है। रिप्लाई वो ज़रूर करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बड़ी जनरल रिप्लाईज कर रहे होंगे, तो आपने अपने केस को स्पेसिफिक बना के उनको प्रेजेंट करना है, तो आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा। फिर यहाँ पे आप गेट सपोर्ट में जाएं और बाकी हर तरह के मसले के लिए आपके पास सेलिंग ऑन अमेज़न है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आपने चूज करना है और सिर्फ जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, ब्रांड एड्स इनको कहते हैं, और जो स्टोर्स होते हैं अमेज़न पे, उनके जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनके लिए आपने यहाँ पे जाना है। बाकी इन्वेंट्री, एफपीए, रीइंबर्समेंट, हर तरह के इशू के लिए आपने सेलिंग ऑन अमेज़न पे जाना है। यहाँ पे आप अपना केस लिखे अमेज़न से। बेसिकली आप अमेज़न से पूछना चाह रहे हैं कि ये मेरी लिस्टिंग है, ठीक है, क्या आप हमें इजाज़त देते हैं कि हम इसको सेल कर लें या इसके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन है। और आप ये भी लिखेंगे कि मैंने इस पर अपनी बेसिक वर्किंग की हुई है और मैंने चेक किया कि मेरा प्रोडक्ट किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन के अंदर फॉल नहीं करता। वो आपने करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कंसिडर करें कि ये जो हमने लास्ट प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, लीगल कार्ड्स, इसको मैंने वर्किंग की हुई है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बस मैंने केस ही खोलना है कि अमेज़न से फिर भी मैं कंफर्मेशन लूंगा कि मैं एफपीए में अपना ये माल भेजने से पहले कि अमेज़न हर तरह से अप्रूव करता है ना इसको। ठीक है, तो ये मैंने केस लिखा हुआ है ऑलरेडी, जिसमें मैंने बेसिक्स अमेज़न से पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने एसएन क्रिएट किया, ठीक है, क्या इसको मैं सेल कर सकता हूँ। और मैं उनको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपनी रिसर्च की हुई है और उसमें ये किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन के अंडर फॉल नहीं करता। ठीक है, अब दूसरा, इस केस को आपने चलाना कैसे कि आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको, अच्छा, अमेज़न में कोशिश ये करता है इस तरह के आपको ऑप्शंस दिखा के कि आपके जो केस है, आपका जो इशू है, वो इधर ही सॉल्व कर ले, बजाय इसके कि वो उसको केस तक लेके जाए, कि सपोर्ट तक लेके जाए, वो इधर ही सॉल्व कर ले। और काफ़ी इशूज हैं जो आपके इसी तरह ही सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे करें माई इशू इज नॉट लिस्टेड, क्योंकि आपने केस भेजना है। ठीक है, माई इशू इज नॉट लिस्टेड करें, प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड कर लें, कंटिन्यू करें, वो कहेगा आइडेंटिफायर है। मैं आइडेंटिफायर दूंगा तो वो यहाँ पे उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं इसलिए इसको कहूँगा आई डोंट हैव एन आइडेंटिफायर और कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ताकि मैं केस तक पहुँचूँ। वो यहाँ पे अपनी चीज़ें बता देगा। यहाँ पे आप ईमेल में अपना ईमेल लिखें, मेरा ईमेल ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने किसी और को भी ऐड करना है, जैसे ये आपका ईमेल हो सकता है, आपके क्लाइंट का कोई और हो सकता है, तो यहाँ से ऐड कर लें। और ये अटैचमेंट्स हैं, इनको अटैचमेंट्स को लाजमी, जो इसकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं केस के, वो लाजमी फिल किया करें। उनमें अगर ये लिस्टिंग है तो फॉर एग्जांपल मैं लिस्टिंग का शायद डिटेल पेज लिख दूँ, शायद मैं उस जो भी आपको रेलिवेंट अपने मसले के डॉक्यूमेंट्स लगे आपने वो उसमें अटैच करना है। ठीक है, और दिस इज एन अर्जेंट इशू, इस पर आप क्लिक करना और इसको सेंड करना। ठीक, अच्छा, ये तो होगी एक बात कि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में फॉल नहीं करता। अब आपने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में तो देखना है कि शायद फॉल करता हो, उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए वैसे तो आप जब लिस्टिंग बना रहे होंगे ना, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में लिस्टिंग बनाई थी, तो आपके आगे उस टाइम पे ही एक एरर आ जाएगा या रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके अपने वहाँ पे अमेज़न बताएगा कि इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें पहले जमा करानी होंगी, फिर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उनको गेटेड कैटेगरीज भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप उस तरह की कैटेगरी के अंदर लिस्ट करेंगे तो आपको साथ ही वहाँ पे एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स
जमा कराने और फिर आप उसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो सर्टेन पैकेजिंग के भी प्रूफ्स हो सकते हैं, वो कितना प्रोडक्ट सेफ है, ठीक है, उस चीज़ का भी प्रूफ हो सकता है, वो किसी सर्टेन इदारे या मतलब किसी डिपार्टमेंट या ऑथराइज्ड चैनल के थ्रू भी वो सर्टिफिकेशन हो सकती है, एफटीए की भी हो सकती है, कंट्रीज और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो मांग लेगा आपसे। ठीक है, तो आपने वो प्रेजेंट करने हैं उनको, तो आपका केस फिर आगे चला जाएगा प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका केस कहाँ पे। अभी उस केस की चीज़ें देखने के लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड इन्वेंट्री इसमें जाएं और चेक इफ योर प्रोडक्ट रिक्वायर्स अप्रूवल, उसके पे चले जाएं। ठीक है, ये आपको बेसिक्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उन पे आप जाके पढ़ लें कि एक दफ़ा के रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे आपको लिस्ट आ रही है। ये बेसिकली ये सब कैटेगरीज होंगी। ठीक है, तो आपने इनके अंदर खोल के सब कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज इस तरह है, तो आपने इनको खोल के चेक करने के कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मैंने चेक किया कि मेरा प्रोडक्ट इसमें फॉल नहीं कर रहा। आपको बस एक आइडिया होना चाहिए इनका, एक एक को खोल के ना चेक करें। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के लिए देखेंगे मेरा प्रोडक्ट इनमें से तो किसी से नहीं मिल रहा। ठीक है, और सेलिंग एप्लीकेशंस, जब आपने लिस्टिंग बनाते हुए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उस टाइम पे ही मैसेज आ जाएगा कि इस लिस्टिंग को बनाने के लिए आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा इस सेक्शन में। ठीक है, ये सेलिंग एप्लीकेशंस का सेक्शन है, इसके अंदर ये आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपने सारे केसेस चेक कर सकते हैं जो आपने अप्रूवल के लिए दिए होंगे, जो आप किसी कैटेगरी को अनगेट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको अपनी ये वाली चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, एक तो हमने ये बात करनी थी और दूसरी इस वीडियो में हमने बात करनी थी कि जब आपने डमी लिस्टिंग बनाई है तो दूसरा आपका क्या मकसद होना चाहिए। आपने अपनी, ये मेरी डमी लिस्टिंग थी, ठीक है, इसी लिस्टिंग को ही मैं मैच्योर करके इमेजेस को ऑर्डर दूंगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी इमेजेस अपडेट करूंगा। ठीक है, इसका टाइटल, इसकी कंटेंट, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, प्राइसिंग, अंदर जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी वो मैं सारी इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी सोर्सिंग आगे बढ़ती जाएगी मैं इसको फाइनल करता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने श्योर कर ली कि मेरा यही प्रोडक्ट है। अब मैं इसके आइटम लेबल्स डाउनलोड करूंगा। वो कैसे डाउनलोड करने हैं? आइटम लेबल्स आप यहाँ से प्रिंट आइटम लेबल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्हें साइज दिया हुआ है आपके आइटम लेबल्स के लिए। ठीक है, किस में आपको प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी पैकेजिंग पे भी डिपेंड करता है और आप उसको प्रिंट कर लें। आप उसको प्रिंट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। चेक करें, ये आपका बारकोड है जो आपके हर यूनिट के पीछे, ठीक है, हर यूनिट के पीछे उसने प्रिंट होना है या स्टिकर के थ्रू वो उस पर पेस्ट होगा, लेकिन ये आपका बारकोड है जो आपके हर यूनिट के पीछे होना चाहिए। ठीक है, ये इसका FLSKU है और ये इसका बारकोड है। ठीक है, ये अमेज़ॉन की तरफ से ही आपको प्रिंट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपने जिस तरह यहाँ पे जाके मैंने आपको बताया था कि प्रिंट करना है आपने। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट आइटम लेबल्स कर सकते हैं। तो ये आपने जो बारकोड है ये अपने सप्लायर को देना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे इस केस में हमारे पास लीगल पैड प्रोडक्ट है, तो इसकी जो भी पैकेजिंग वो भी हो सकता है इसका क्लियर प्लास्टिक बैग हो जिसके अंदर एक लीगल पैड पड़ा हो, तो उस क्लियर प्लास्टिक बैग के ऊपर ये जो मेरा आइटम लेबल है ये प्रिंट हुआ होना चाहिए, स्टिकर की फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये आपने अपने सप्लायर को दे देना है। आपने आइटम लेबल और शिपिंग लेबल से कंफ्यूज नहीं होना। आइटम लेबल यूनिट के ऊपर जाता होता है, यूनिट आइटम के ऊपर जाएगा, और जो शिपिंग प्लान बनाने के बाद जो शिपिंग लेबल्स आएंगे आपके, वो जाएंगे आपके मास्टर कार्टन के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि आपने केसेस खोलने अमेज़ॉन के साथ, और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज को कवर किया आपने, और आपने आइटम लेबल्स को कवर किया।